नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 लाइव। बड़े बड़े डिसीजंस, बड़े बड़े फैसले इस समय आ रहे हैं एलजी सरकार द्वारा। सबसे खुशी की बात अगर कैजुअल लेबर्स की करूं तो 12,000 पीडीडी मुलाजिमों का मसला अब हल होता नजर आता है, ऐसा सरकार ने कहा। विलेज डिफेंस गार्ड्स, उनको भी सरकार ने अपग्रेड किया, उनकी सैलरी भी बढ़ा दी 5-7 गुना। लेकिन अब जो बाकी डिपार्टमेंट्स बचे हैं उनका क्या होगा? हम आपको बता दें कि कल श्रीनगर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कैजुअल लेबर्स फ्रंट द्वारा जम्मू एंड कश्मीर, और कल जम्मू में भी एक प्रोटेस्ट जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट द्वारा होने जा रहा है। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे साथ पवन कुमार जी जुड़ चुके हैं, जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर फ्रंट। पवन जी, स्वागत है आपका NH1 में। शुक्रिया। सबसे पहले हिमांशु जी, आपका और NH1 के माध्यम से मीडिया के तमाम न्यूज़, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उनका मैं जो दिल की गहराइयों से थैंक्स करता हूं कि लगातार मजदूर वर्ग हो, गरीब आवाम हो, उनकी आवाज़ जो है आला हुक्मरान तक पहुंचाने में मीडिया का सबसे अहम रोल रहता है। इसके लिए मैं इनका थैंक्स करता हूं। पवन जी, 12,000 कैजुअल लेबर्स जो पीडीडी में हैं उनका मसला अब हल होता नज़र आ रहा है। अब एक पॉलिसी बनाई जा रही है उनके लिए, उनको रेगुलराइज करने के लिए, और उनकी जो सैलरीज हैं वो भी अपग्रेड होंगी। अब आप क्या कहते हैं, जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप सरकार भी उनको रेगुलराइज करेगी, कुछ ऐसी पॉलिसीज उनके लिए बनाएगी? देखिए हिमांशु जी, जिस सरकार ने जो डिसीजंस लिए हैं, चाहे होम मिनिस्टर साहब ने लिए हैं, या उनकी होम मिनिस्ट्री की तरफ से लिए गए हैं, या जम्मू कश्मीर में इस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हैं उनकी क़यादत में जो भी डिसीजन लिए गए हैं, चाहे 12,000 पीडीडी के वर्कर्स हों, उसमें TDL, PDL, कैजुअल्स, नीड बेस, जितने भी कैटेगरीज के थे, उनको अगर रेगुलराइज करने का जो कदम उठाया है, जिस सराहनीय कदम मैं कहूँ, तो बहुत हम दिल की गहराइयों से थैंक्स करते हैं सरकार का, होम मिनिस्टर साहब का थैंक्स करते हैं। और कल ही जो एक न्यूज़ आई है कि जो BDC थी उनको जो है BDG के रूप में कन्वर्ट किया गया है और उनका एनरेरियम जो है वो बढ़ाया गया है। मतलब ये सराहनीय कदम है। और खास तौर पर मैं मौजूदा सरकार की बात करूं, केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो कार्य जो मतलब असमंजस की स्थिति बन जाती थी जिसके बारे में सोचने पे, और वो कार्य किए हैं। अब एक कार्य मैं कहता हूं, माननीय होम मिनिस्टर साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी, और हमारे जहां के लोकल MP जो जम्मू उधमपुर के कठुआ से, और PMO में मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, उनसे मेरी अपील है कि जो कैजुअल लेबर्स का इशू है इसे जो है वन टाइम सेटलमेंट कर दीजिए। बहुत बड़े बड़े कार्य आपने किए हैं, लेकिन मजदूर वर्ग जो है, जो 2 वक्त के खाने से महरूम है, जिनके बच्चों की एजुकेशन से महरूम है, उनके घर में बुजुर्ग जो है, माँ बाप, वो दवा दारू से महरूम है, किस प्रकार से उनके परिवार का पालन पोषण चलता है और कितने बुरे हालात में वो गुजर बसर कर रहे हैं, यही एक इशू है। इस इशू को आप सॉर्ट आउट कीजिए तो मैं बहुत बड़ी बड़ी मेहरबानी भी कहूंगा सरकार की। और ये 61,000 परिवार जो है, वो उनके दिल से दुआएं जो हैं वो इस सरकार के लिए निकलेंगी। और दूसरा, लेकिन अब 61,000 में से 12,000 तो माइनस हो गए, 12,000 का तो मसला हल हो गया है। हाँ, ये है कि जो 12,000 पीडीडी के वर्कर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी का सरकार ने ऐलान किया है, उसके लिए थैंक्स करते हैं, वेलकम है। अगर ये 12,000 निकलते हैं तो लगभग पीछे जो भी बचते हैं, जो ऑन दी रिकॉर्ड है, सरकार के पास बायोमेट्रिक है, ऑनलाइन है, मंथली वेजेस मिल रही है, पूरा डाटा है, किसी तरीके से कोई कमी नहीं रही है। बस जरूरत है सिर्फ डिसीजन की। और जो मैं अक्सर आपके माध्यम से भी कह रहा हूं और अक्सर मीडिया के माध्यम से भी सरकार तक मैसेज पहुंचाया है, और मेमोरेंडम के माध्यम से भी, जहां पर एक अंडर सेक्रेटरी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, और LG साहब एडमिनिस्ट्रेशन तक, LG साहब तक, और PMO मंत्री तक, और जहां भी ये आवाज पहुंचाने की थी वो हमने पहुंचाई है कि ये 61,000 परिवार जो लगभग कहूंगा जम्मू कश्मीर में ये सफरिंग हो रहा है, और सरकार से कहीं ना कहीं जो है समय समय पर हमें इंश्योरेंस मिलते रहे।
और उसके नतीजा इंश्योरेंस कहीं फुलफिल होने में जो है वो देरी होती थी, जिसके कारण जो है कैजुअल वर्कर्स रोडों पे निकलने को मजबूर था। और उसका नतीजा कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले 25 तारीख को हमने मीटिंग, लगभग कोविड के टाइम के बाद 25 तारीख को हमने जम्मू में कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की मीटिंग की, जिसमें ऑल डिपार्टमेंट्स, पीएचई भी था, पीडीडी भी था, म्युनिसिपलिटी, फॉरेस्ट कैंपा, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इरिगेशन, फॉरेस्ट कैंपा और जितने भी खास तौर पर तमाम डिपार्टमेंट से ही मैं जिक्र करूंगा कि लगभग वहां पर हमने जो उनकी लीडरशिप है, लीडरशिप का मतलब जो कैजुअल लेबर्स अपने अपने डिपार्टमेंट में कैजुअल लेबर्स की आवाज उठा रहे हैं, वो कैजुअल लेबर्स हम वहां पर सारे बैठे थे और वहां पर डिस्कशन हुआ कि और वही मीटिंग 26 तारीख को कश्मीर प्रोविंस में की गई। नतीजन 26 तारीख को कश्मीर प्रोविंस से डिसीजन लिया गया कि 2 तारीख को प्रोटेस्ट जो होगा ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले, वो कश्मीर प्रोविंस में हुआ। कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कश्मीर में देखने को मिला। हाँ, और वो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, और वहां पर भी मैं कहूं कि सरकार तक ये जगाने का प्रयास है। इसमें केवल और केवल कहूंगा कि जो ऊपर की क्रीम जो वर्कर्स हैं, जो मेंबरशिप जो है, वही तकरीबन सामने आए थे और सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के मुताबिक जो डिसीजन लिया गया कि आने वाले 4 तारीख को कल जो है जम्मू प्रेस क्लब में मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जिसमें पीडीडी को छोड़ के बाकी सभी डिपार्टमेंट, म्युनिसिपैलिटी, जम्मू प्रोविंस की जितनी म्युनिसिपैलिटीज हैं, उन सभी से हमारे कैजुअल लेबर्स उसमें शामिल होने जा रहे हैं। पीएचई से हमारे पूरे जम्मू प्रोविंस से, अलग अलग एरिया से 10-10, 50-50, 100-100 जितने जितने वर्कर्स हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। उसके साथ साथ फॉरेस्ट कैंपा से आ रहे हैं, इरिगेशन से आ रहे हैं, और जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट में कह लूं, फ्लड कंट्रोल से आ रहे हैं, और उसके साथ साथ जितने भी अलग अलग एग्रीकल्चर से होंगे, फ्लोरिकल्चर से होंगे और फिशरीज डिपार्टमेंट से होंगे, वो सारे वर्कर्स वहां पर एकत्रित होके ये, और केवल मैं कह रहा हूं ये सरकार को जगाने के लिए है कि सरकार हमारे इस सब्र का इम्तिहान ना ले। जो जम्मू कश्मीर में 61,000 परिवार की जो आवाज है, परिवार में इसलिए कह रहा हूं कि अब कैजुअल लेबर्स केवल बैचलर लड़के नहीं रहे हैं, क्योंकि 22 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। जब हम डिपार्टमेंट में लगे थे उस समय हमारी भी एज जो है 18 से 20 के करीब थी, लेकिन आज जो है परिवार वाले हो गए हैं, बच्चों वाले हैं, घर में बुजुर्ग माँ बाप है। मैं उस दायरे से कह रहा हूं 61,000 फैमिलीज हो चुकी हैं, और 61,000 फैमिलीज के लिए सरकार ने जो इतने इतने बड़े कदम उठाए हैं। एक कदम उठाइए कैजुअल लेबर्स के लिए और इशू जो है। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से यह भी जरूर कहूंगा कि माननीय होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी ने जो बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, जो बीडीसी का इशू हल किया है, बहुत बड़ा डिसीजन है। जो जहां की सरकार ने, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पीडीडी के लिए डिसीजन लिया है, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। होम मिनिस्टर साहब ने ऑन दी ग्राउंड बाय मीडिया रिकॉर्ड है कि जम्मू में जब आए और उन्होंने कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट दिया गया, सफाई कर्मचारी एक्ट दिया गया, लेकिन ग्राउंड में अभी तक वो कहीं भी जो है फॉल नहीं हुआ है, कहीं भी उसका ग्राउंड लेवल पे कोई अता पता नहीं है। आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से मेरी ये पुरजोर अपील है, और माननीय पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से पुरजोर अपील है कि संज्ञान लीजिए, जल्द से जल्द जो है जो जम्मू कश्मीर में जो कैजुअल लेबर्स का इशू है वो सॉर्ट आउट हो, ताकि हम अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे पाए। उसके मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूं कि 370 के एब्रोगेशन के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब कैजुअल लेबर्स को रेगुलराइज करने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 370 अब एब्रोगेट हो चुका है। फिर अमित शाह जी ने भी वेजेस जो थी उनको समान रूप से करने के लिए आश्वासन दिया था जम्मू कश्मीर में आकर, और डायरेक्ट किया था डिपार्टमेंट को कि ऐसा किया जाए, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पवन जी, लेकिन अब जब 12,000 लोगों को रेगुलराइज किया जा रहा है, उनके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है पीडीडी, क्या अब आपको लगता है कि अब सब डिपार्टमेंट्स का, खासकर आप खुद पीएचई में हैं, अब आपका भी नंबर आएगा, आप भी रेगुलराइज होंगे? क्योंकि बड़ी जद्दोजहद आप लोगों ने की, चाहे वो मीडिया के सामने रोज़ इंटरव्यूज़ हों, अपनी गुहार लगाना, चाहे वो सड़कों पे आपने प्रोटेस्ट की और कल भी आप एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो एक उम्मीद तो जगी है कि आपके साथ भी अब अच्छा होने वाला है। बिल्कुल, ये बात मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं नजर आ रही है। देखिए, जब 370 सरकार ने हटाया था तो उस समय
हम तमाम जम्मू कश्मीर का जो आम नागरिक है, नॉन पॉलिटिक्स मैं जिसे कह लूं, हर एक ने इसको जो है दिल से सराहा था कि अब जम्मू कश्मीर के हालात कहीं ना कहीं बदलेंगे। जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो अब होगा। उसी के मुताबिक हमने इसका वेलकम भी किया था। और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि हमने कुछ एक चैनल्स के माध्यम से भी उस समय सरकार के इस फैसले का वेलकम किया था, लेकिन उसका श्रेय जो है सरकार को अभी तक कैजुअल लेबर्स को उसका हक नहीं मिला है। ये आपके माध्यम से मैं पुरजोर अपील लगातार जारी रही। और खास तौर पर इस समय मैं कह लूं जो पीएमओ में मंत्री बैठे हैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं उनका दिल की गहराइयों से थैंक्स करता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस मसले को अप्रिशिएट किया होगा कि लगातार जो ये वीडीसीज का इश्यूज है वो हल हुआ है, पीडीडी का इश्यूज है वो हल हुआ है, और केवल कैजुअल लेबर्स का इशू रहा है। इसे जल्द से जल्द हल कीजिए। और आज ही के दिन 3 मार्च को एक जम्मू कश्मीर में आला अधिकारियों की, जिसे चीफ सेक्रेटरी जी उस मीटिंग को देखेंगे और उस मीटिंग होने जा रही है, और उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं जो है हमें दिख रही है कि सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आए तो हम उसका वेलकम करें। लगातार प्रोटेस्ट करते, रोडों पे निकलते बहुत देर हो चुकी है। कैजुअल लेबर्स भी कहीं ना कहीं जो है वो थका हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि कुछ एक हद होती है हर चीज की। और लगातार से मैं आपके माध्यम से, आपने भी बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, हमारे प्रोटेस्ट को जो है वो कवर किए हैं। 6 साल से मैं लगातार ग्राउंड पे ही हूं और तमाम कैजुअल लेबर्स के सपोर्ट के साथ मार्च 2016 से मैंने जो एजिटेशन, जो जद्दोजहद जो है कटरा से स्टार्ट की थी, और चलते चलते आज जो है पूरे जम्मू कश्मीर में जो कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जो है पूरे जम्मू कश्मीर में जो एक एजिटेशन, एक आवाज जो है कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट बना है। और लगातार आवाज पहुंची है आपके माध्यम से। ये जो मैसेज है ये मैं एलजी साहब तक पहुंचाना चाहता हूं, और उनके साथ साथ जो आज चीफ सेक्रेटरी जी मीटिंग मीटिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, और साथ साथ में हमारे जम्मू कश्मीर के पीएमओ में बैठे पीएमओ मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तक, और जुगल किशोर जी तक जो हमारे एमपी हैं जम्मू पुंछ से, उन तक ये जम्मू, और खास तौर पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जम्मू कश्मीर के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उन तक भी, कि हमने लगातार आपके तक मेमोरेंडम पहुंचाए हैं, प्रोटेस्ट भी हुए हैं, और कुछ एक हमारे साथियों ने, कैजुअल लेबर्स ने गुस्से में आके जो है, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, गुस्से में आकर जो है वो पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के घर का घेराव भी किया था। और उसी के लड़ी में कुछ एक साथी जो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर रैना जी के घर का घेराव करने जा रहे हैं। और विद इन डेज में ही मैं आपको ये स्पष्ट नीति से बता रहा हूं। क्या आप ये मानते हैं कि उसी घेराव का अब नतीजा है कि 12,000 पीडीडी के कैजुअल लेबर को अब रेगुलराइज किया जा रहा है? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, हम टकराव की नीति नहीं चाहते हैं, ना हम टकराव करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है। जब हम घरों में, मेरे कैजुअल लेबर, पिछली बार आपने कवर किया था, लोहड़ी का पर्व था और इतना बड़ा पर्व होता है, और उस दिन मेरे कैजुअल लेबर्स छुप छुपा के घरों से बाहर बैठे थे। सैलरी नहीं मिली थी, जो 225 रुपए मानते वो भी नहीं था। लगातार हमारी यही डिमांड्स हैं कि 94 के बाद जितने किस्म के वर्कर लगे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट कह लूं, पीएचई, पीडीडी, म्युनिसिपलिटी, टूरिज्म, फॉरेस्ट कैंपा, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट, उन सभी के लिए जो है कैजुअल लेबर्स के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी फ्रेम की जाए। एसआरओ जो 94 से पहले 64 था, एसआरओ 64, उसी एसआरओ के तहत जो है रेगुलाइज किया जाए, और जो यूटी का रेट बनता है, मिनिमम वेजेस एक्ट, उसे लागू किया जाए। अन्यथा ये मैं आपके माध्यम से क्लियर शब्दों में कह रहा हूं कि हम अक्सर कहते हैं कि हम टकराव की नीति नहीं चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री जी के बहुत बड़े जो सहयोग हैं कैजुअल लेबर्स के, जनता के लिए बड़े बड़े जो निर्णय लिए गए हैं, उनका सराहनीय कदम है, उनका हम वेलकम करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में 61,000 परिवार, जो आपने कहा था कि यूटी बनेगी, जब होम मिनिस्टर साहब ने संसद में कहा था कि जम्मू कश्मीर में अब दूध की नदियां बहेंगी, खुशियां होंगी, हर एक परिवार जो है वो खुशहाल जिंदगी जिएगा, लेकिन उसका नतीजा आज तक कैजुअल लेबर्स जो है 3 साल 2.5 साल का समय बीत चुका है यूटी बने हुए भी, लेकिन अभी तक कैजुअल लेबर्स के घर में कोई खुशी की किरण नहीं है। हम आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जो आपने ये 12,000 पीडीडी के लिए पॉलिसी बनाई है, जो वीडीसी के लिए पॉलिसी बनाई है, जो एसपीओज के लिए भी पॉलिसी बनाई है, लेकिन कैजुअल लेबर्स के लिए जल्द से जल्द पॉलिसी फ्रेम करके राहत दी जाए। अन्यथा मजबूरन
कश्मीर प्रोविंस का आपने जो प्रोटेस्ट था वो कवर हो गया है, वो देख लिया है। जम्मू प्रोविंस में कैजुअल लेबर यूनाइटेड के फ्रंट के बैनर तले कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है और आपके माध्यम से मैं तमाम कैजुअल लेबर्स पूरे जम्मू कश्मीर से किसी भी डिपार्टमेंट से हैं और टेम्परेरी हैं, आईटीआई हैं, नीड बेस हैं, इम्प्रेस्ड हैं, कैजुअल्स हैं, डेली रेटर्स हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, उन सभी से मेरी पुरजोर अपील है कि कल अपनी हाजिरी जो है, जो अपनी यूनिटी है, वो ऑन द ग्राउंड जम्मू प्रेस क्लब में दिखाए और वहां से ही जो है आगे की रणनीति। और मैं यही फिर रिपीट कर रहा हूं कि टकराव की नीति नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार हमें जो है इम्तिहान पे इम्तिहान लेती चली जा रही है, अगर आज के मीटिंग में कोई डिसीजन नहीं निकलता है तो कल के प्रोटेस्ट के बाद और कड़े कदम उठाने होंगे। अगर एलजी हाउस का घेराव करना होगा तो भी कदम पीछे नहीं किया जाएगा, या फिर दिल्ली की तरफ रुख करना होगा तो भी कदम जो है किसी भी तरीके से पीछे नहीं किया। पवन जी, यूनिटी की आपने बात की, लेकिन पिछले सालों से, कई सालों से ये जो प्रोटेस्ट चले आ रहे हैं कैजुअल लेबर्स द्वारा कैजुअल लेबर फ्रंट के बैनर के तले, उसके बावजूद, उसके अलावा भी हमने देखा है, मीडिया ने देखा है, आप खुद भी उसके साक्षी हैं कि कई ग्रुप्स ऐसे बन चुके हैं कैजुअल लेबर्स के कि अलग अलग पार्टी को एफिलिएट करते हैं। आप कटरा से बोलते हैं, फिर कोई रियासी से बोलता है, फिर कोई जम्मू से बोलता है। तो ये जो भिन्न भिन्न अंग जो बनते जा रहे हैं, ये कहीं नुकसान नहीं दे रहे हैं ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर फ्रंट को? बिल्कुल स्पष्ट बात कही है। मैं तमाम कैजुअल लेबर से अपील करता हूं, अगर वो कैजुअल लेबर्स हैं तो वो ओपन में सामने आए। दूसरा, अगर वो कोई पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, कोई सियासत में जाना चाहते हैं, तो वो ओपन चले जाएं। जिस प्रकार हमारे कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के स्टेट प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी थे, उन्होंने ओपन चैलेंज किया था सरकार को कि अगर सरकार इशू हल नहीं करती है तो हम इसको देखेंगे कि विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठती है, संसद भवन में क्यों नहीं उठती है। उन्होंने अपनी नौकरी की कुर्बानी दी और ओपन में चैलेंज के रूप में वो सामने आए। मैं आपके माध्यम से इसी प्रकार से अगर कोई कैजुअल लेबर्स कहीं किसी या फिर कोई वो कह लूं एसोसिएशन के कोई रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो भी कैजुअल लेबर्स की आवाज बनते हैं, अगर या तो उनकी मंशा है लड़ने की, अगर उनकी मंशा है सरकार से कैजुअल लेबर्स के हक में आवाज उठाने की और इस डिमांड्स को प्रोजेक्ट करने की, तो कल मैं आपके माध्यम से खुला निमंत्रण दे रहा हूं। किसी एक अलग एसोसिएशन का नाम नहीं लूंगा, कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें तमाम कैजुअल लेबर्स किसी भी डिपार्टमेंट से हो, ओपन मेरा उन सभी से निमंत्रण है कि एक प्लेटफार्म पे आइए और अपनी आवाज बनिए, अपनी आवाज जो है आला हुक्मरान तक पहुंचाइए, ताकि जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट किए जा सके। और दूसरा, जो एनजीओज अगर हमारी सपोर्टर हैं, जो मीडिया में बोलती हैं या मेमोरेंडम सबमिट करती हैं कि कैजुअल लेबर्स का इशू सॉर्ट आउट हो, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, उनसे मेरी पुरजोर अपील है कि इस दिन जब हम प्रोटेस्ट में उतरते हैं तो हमारा साथ दीजिए। हम चाहते, आपके माध्यम से मेरा खुला निमंत्रण है उन पॉलिटिकल पार्टीज के भी लीडर से, जो पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि जम्मू कश्मीर में 61,000 परिवार के साथ बेइंसाफी हो रही है, हम इनका समर्थन करते हैं, तो मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आप भी ग्राउंड में आइए और ग्राउंड में आके हमारी आवाज बनिए और हमारे हक के लिए जो है हमारा साथ दीजिए, ताकि 61,000 परिवार का जो है निर्णय हो सके। इनके, हमारे बच्चों का जो भविष्य है, जो अंधकार में होता चला जा रहा है, वो भविष्य उजाले की तरफ बढ़ पाए। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से जो कल के प्रोटेस्ट की हमने कॉल दे रखी है और पूरी तरह से कैजुअल लेबर्स तैयारी भी है, अगर आज सरकार की तरफ से कोई अच्छी गुड न्यूज जो है कैजुअल लेबर्स को सुनने को मिलती है, तो कल हम जो है तमाम कैजुअल लेबर्स वहीं प्रेस क्लब जम्मू में एकत्रित होकर सरकार के लिए वेलकम करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करेंगे, होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया करेंगे, साथ साथ पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का शुक्रिया करेंगे, या फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी का शुक्रिया करेंगे और एलजी सरकार का शुक्रिया करेंगे। अगर ये साथ में स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि अगर कहीं हमारे साथ वादा खिलाफी होती है, अगर कहीं कैजुअल लेबर्स को हल्के में लिया जाता है, तो कल एक प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, वहां पर तमाम कैजुअल लेबर्स एकत्रित होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे और उसके बाद जो कड़े कदम, मैं पहले रिपीट कर चुका हूं, जो कड़े कदम, चाहे एलजी हाउस का घेराव हो या फिर जो है दिल्ली की तरफ घेराव हो, किसी भी तरीके से जो है कदम पीछे नहीं किया जाएगा। अब डू एंड डाई की जो नीति है वो बन चुकी है, क्योंकि मजदूर वर्ग परेशान हो चुका है।
घरों से छुप छुपा के हम जो है घरों से निकलते हैं जब घर की जरूरतें पूरी करनी होगी। और आप मीडिया ने कवर की है, सरकार तक ये मैसेज है कि कैजुअल लेबर्स के घर का चूल्हा कई बार नहीं जलता है, किस प्रकार से उनके परिवारों का पालन पोषण होता है। मैं फिर से गुहार भी लगा रहा हूं, अपील भी कर रहा हूं और वार्न भी कर रहा हूं कि आप किसी भी तरीके से समझिए, जो हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, देश की दूसरी चेयर माननीय गृह मंत्री जी, हमारे जम्मू कश्मीर से लोकल सांसद, हमारे पीएमओ में बैठे मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और उनके साथ जम्मू पुंछ से हमारे सांसद जुगल किशोर जी, और भाजपा का जो जहां पर प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंदर रैना जी, क्योंकि भाजपा के आने से बहुत उम्मीदें जो है वो जगी थी, क्योंकि इतने बड़े राम मंदिर का इशू हो वो हल हुआ, 370 हो जा, और बहुत सारे गरीबों को राशन पहुंचाने की आवास योजना, मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े सराहनीय कदम किए हैं। एक कदम जो है 61,000 परिवार के लिए उठाइए, ताकि हम 61,000 परिवार आपका दिल की गहराइयों से थैंक्स कर सकें। अन्यथा हमारे पास एक ही तरीका बचता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें कहता है कि जब मजदूर को मजदूर का हक नहीं मिलेगा तो मजदूर हथियार छोड़ के अपने हाथ खड़े करेगा। इसलिए आपके माध्यम से तमाम कैजुअल लेबर से मेरी अपील है कि सभी कैजुअल लेबर्स किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी एसोसिएशन से, किसी भी झंडे से हैं, किसी भी डंडा के हैं, उन सभी से मेरी पुरजोर अपील है कि कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले कल जो है अपनी शमूलियत ऑन द ग्राउंड जम्मू प्रेस क्लब में पहुंचे, और उसके बाद जो भी आगे की रणनीति होगी वहीं से जो है ऐलान किया जाएगा। शुक्रिया पवन जी NH1 से बात करने के लिए। जी जी शुक्रिया हिमांशु जी, आपका भी और आपकी पूरी टीम का भी जो है दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पवन कुमार जी। साफ इनका कहना है कि मजदूर को अगर मजदूर का हक नहीं दिया गया तो फिर जो टूल्स इनके हैं उसको छोड़ के इनको हाथ खड़े करने पड़ेंगे और प्रोटेस्ट इनके जारी रहेंगे, जो कल एक प्रोटेस्ट जम्मू प्रेस क्लब के बाहर होने वाला है। अगर आज इनके मुताबिक जो जम्मू में मीटिंग चल रही है उसमें कोई फैसला आता है जिसकी शिरकत चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं, तो कल ये प्रेस क्लब के बाहर बैठकर LG सरकार का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, PMO में बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, रविंदर रैना जी का शुक्रिया अदा करेंगे। नहीं तो कल एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा, जैसे कल एक प्रोटेस्ट कैजुअल लेबर द्वारा कश्मीर में देखने को मिला। आप बने रहिए NH1 के साथ। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ।